हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पाथ। और पिछले दिन हम लोगों ने एक्चुअल में ट्रेड लिया था और उसके बाद मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने थोड़ा सा लेजीनेस, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा लेजीनेस के कारण मैं रिकॉर्ड थोड़ा सा भी प्रोक्रास्टिनेशन का थोड़ा इशू चल रहा है। पर यूजुअली क्या हो रहा है, मैं इसको धीरे 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 करके इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं जब वीडियो डालता हूँ। तो मैं बस ये खुद के सबकॉन्शियस को कर्ड कर रहा हूँ, अभी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं अभी जो मैं वीडियोस अभी अपलोड करता हूँ और लर्निंग वीडियोस साथ में मेरे जो जर्नी है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अभी जो सिनेरियो है ना कि पिछले दिन हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया। एक हमारा था 9:49 पे 9:49 को यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। 9:49 किधर गया रे, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड था, ठीक है। किस साइड पे ट्रेड लिया था हमने 9:49 को, देखिए कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था, ठीक है। कॉल साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था, ठीक है। मार्केट में यूजुअली जो फॉल आ रहा था ना, उसके बाद ये जो वीकनेस दिख रहा था ना, तो सेलिंग साइड के लिए वीकनेस था। यहाँ पे एक बार जाने की कोशिश किया, दूसरी बार जाने की कोशिश किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, तीसरी बार जाने की कोशिश किया। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा स्लोली यहाँ पे होल्ड करके फिर मार्केट, क्योंकि सेलिंग में जाना होता है तो इतना ज़्यादा से ऐसे होल्ड नहीं करता है, कभी कभार कर जाता है। जैसे आप लोगों को फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट लग रहा होगा यहाँ पे, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न, रिवर इन्वर्ट फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे शायद आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। कि ऐसे मान लीजिए ये एक ऐसा आ गया, ये आप लोगों का फ्लैग बन गया, ठीक है। पर लाइव मार्केट में यूजुअली ऐसा देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे बाइंग साइड का ही पोजीशन बनाया, ठीक है। अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं कि फ़िलहाल तो थोड़ी सी मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है मार्केट में। हाँ, ये लॉस हो गया कोई बात नहीं, पर कॉन्फिडेंस तो मैं अभी फील कर रहा हूँ अपने अंदर, ठीक है। तो आप लोग अगर जर्नी में देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि आप रिलेट कर पाएंगे खुद के साथ कि आप कितने टाइम में किस तरीके से लर्न करेंगे, तो आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस सेट हो गया। मैंने ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस लेवल पे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने एक पी पोजीशन बनाया जो कि 2 बजे के बाद बनाया। मैं पूरा टाइम तक देखता रहा मार्केट को। 2 बजे के बाद 2:04 पे हमने एक पी पोजीशन बनाया। 2:04 पे पी पोजीशन क्यों बनाया, देखिए यहाँ पे जो मार्केट में सेंटिमेंट दिख रहा था ना, ये वाला इस जगह पे, ठीक है। मार्केट में देखो यहाँ पे एक रिकवरी आया, ठीक है। मुझे लगा कि देखो मार्केट में अगर रिकवरी आता है तो मार्केट सीधा इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। ऐसा एक कन्विक्शन था, ठीक है। पर यहाँ पे जब मैंने 2:04 पे यहाँ पे पोजीशन बनाया ना, कि मार्केट ने यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस खा लिया, फिर भी यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग साइड में जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, मुझे अब से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्टली जा रहा है उसके बाद फिर से एक बार पॉसिबिलिटी है कि सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करेगा, मतलब यहाँ से निकालेगा, फिर फ्रेश सेलर्स बुलाया, फिर मार्केट रैली दे सकता है, ठीक है। तो ये बात मुझे अब से याद रखना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर इस तरीके से अगर डाउन साइड में सारे के सारे एसएल खा चुका है मार्केट, और उसके बाद थोड़ा आप जाने की कोशिश किया पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर डाउन जा रहा है पर डाउन नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब मार्केट में अभी अब सेंटिमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। तो मैंने फिर दूसरा कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, 2 ही ट्रेड था। मैं फिर से एक बार यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। 2 ही ट्रेड था, ठीक है। अब आज के दिन हम लोगों ने काफ़ी ट्रेड किया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया हमने, ठीक है। करीब 15 ऑर्डर्स पंच हुए हैं, जिसमें से कैंसल्ड ऑर्डर 3 है, तो करीब 12 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं। इनमें से 6 ट्रेड हमने लिया है, ठीक है। मॉर्निंग में क्या किया हमने, 10:09 पे हमने आज ट्रेड लिया। 10:09 पे क्या हुआ था हम लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। 10:09 पे यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मुझे एक्चुअल में बाइंग साइड में वीकनेस दिख रहा था, ठीक है। अगर आप लोग फ्लैग एंड पोल के बारे में सोचेंगे, ठीक, यहाँ पे भी फ्लैग एंड पोल बना है, ठीक है। तो यूजुअली नहीं, देखो मैं फ्लैग एंड पोल के भरोसे ये जो प्राइस पैटर्न है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, उनके भरोसे मैं, प्राइस एक्शन पैटर्न के भरोसे मैं ट्रेड नहीं करता। मुझे मार्केट बिहेवियर जो दिखता है उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है।
तो 10:09 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे बाइंग साइड में एटलीस्ट स्ट्रेंथ नहीं इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। ये एक छोटा सा जो रीटेस्ट वगैरह होता है ना, तो उस तरीके का एक सीन बना रहा है मार्केट। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, तो लेकिन मैंने क्या किया था ना, मेरे पास कैपिटल कम था ना, तो हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा 80 में एंट्री लिया और 103 में मैंने बुक कर लिया। कितने बजे? 10:18 पे 10:18 को हमने बुक कर लिया, यहाँ पे हमने बुक कर लिया, ठीक है। अब देखो, मुझे दिख रहा था कि मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए, हमारा टारगेट भी आ जाना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे ना कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ लेवल भी था, 618 के आसपास का लेवल भी था। तो फिर उसको क्रॉस कर चुका, लेकिन यहाँ पे ना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि शायद रिवर्सल भी ले सकता है, ठीक है। इतना अच्छा बाइंग भी आया था मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा डर भी लगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा कन्विक्शन के बाद मैंने सोचा कि कैपिटल कम है, अगर इसके बाद अगर लॉस लेंगे तो ट्रेड इनिशिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, तो इसलिए मैंने बुक कर लिया इसको। फिर क्या हुआ, फिर मैं वेट किया, फिर थोड़ी देर वेट किया, फिर 10:18 पे बुक करने के बाद 12:40 पे मैंने फिर एक पोजीशन बनाया। 12:40 यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाया। 40 मिनट मतलब ये जो रिटेस्ट आया ना, इसके बाद तुरंत मैंने पोजीशन बनाया। देखो, तुरंत होना जाना चाहिए, ठीक है। 42 में थोड़ा सा टाइम ही दिया था, लेकिन वो कैंडल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक सी साइड का पोजीशन बनाया, ठीक है, 69 पे। यहाँ पे मैं स्कैल्प करना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कैल्प करना चाह रहा था 69 पे। और क्या हुआ था, 40 से 43 3 मिनट में ही हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। 3 मिनट में स्कैल्प हमारा आ गया 43 में, करीब यहाँ तक आ गया। और थोड़ा बहुत हम लोगों को 200 का प्रॉफिट भी दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने इसमें एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद ना 1:20 पे हमने एक और ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है, जिसका मतलब मैंने निफ्टी में इनिशिएट किया पुट साइड के लिए, ठीक है, जिसमें शायद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एक, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने एक इनिशिएट किया, उसका भी एसएल ट्रिगर हो गया। फिर मैं मतलब छोटे एसएल देख रहे हो ना, 4.5 पॉइंट का एसएल ट्रिगर हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक पुट साइड का फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया 2:04 पे। पिछले दिन भी शायद 2:04 पे ही बनाया था, है ना। तो आज भी 2:04 पे ही हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया, करीब यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया, ठीक है। आप लोग बोलेंगे, देखो मेरे गलती क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे ट्रेड बना रहा था ना, ठीक है, क्योंकि लेकिन सीन ऐसा था ना, यहाँ पे रीटेस्ट में मैंने ट्रेड बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड बनाया और मुझे लगा कि यहाँ पे प्रॉपर सेटअप भी था मेरे पास, तो यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस भी था। तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ तक स्टॉप लॉस नहीं था शायद, ठीक है, एक सेकंड देखने दो। 2:04 पे 72 पे, ठीक है, 72 पे हमने ट्रेड लिया। अच्छा, तो ये OTM था, तो OTM में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2:04 पे हमने ट्रेड लिया। फिर यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मूव आया, ठीक है, करीब 40 पॉइंट के आसपास का मूव आया है ना, 40 पॉइंट के आसपास का मूव आया है। तो इसमें एक्चुअल में हमारा एसएल नहीं गया, सेल के आसपास ही घूम रहा था थोड़ा सा मार्केट, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन आया। डाउन आने के बाद ना यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा था, तो हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, 4 से 35 में हमने बुक कर दिया, ठीक है। 35 पे हमने बुक कर दिया, 2:35 पे हमने बुक किया इसको, करीब यहाँ पे हमने बुक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्यों बुक किया मैंने, आप लोग अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बुक करने का रीज़न ये था, ठीक है, फिर से वही रीज़न था, ठीक है, कि मुझे कन्विक्शन नहीं मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से बार देखो, यहाँ से अगर ये एग्जॉशन कैंडल जैसा बना रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी रिजेक्शन ले रहा था, और वहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। ये देखो, एक सपोर्ट लेवल भी है और डायरेक्ट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, तो मार्केट को डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से के कन्विक्शन के हिसाब से हमने एग्जिट कर लिया था उस टाइम पे तुरंत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 35 पे हमने एग्जिट किया। उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया छोटा मोटा, ठीक है। फिर मेरे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आ रहे थे, तो मैंने इसको डाल के मतलब फिर मतलब 35 पे लिया। 3 मिनट बाद जब मुझे दिखा कि यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा था, तो बाइंग में भी वीकनेस दिख रहा था ना, तो फिर मैंने 38 पे एक और इनिशिएट किया ट्रेड, 38 के आसपास, ठीक है। तो फिर 38 पे हमने एक और ट्रेड इनिशिएट कर दिया। बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं था ना, इसलिए मुझे लगा कि चलो रीटेस्ट ही होगा यहाँ पे। तो 66 पे बाइक है, 50 पे इसके लगाया,
सॉरी। और हमारा ये एसएल ट्रिगर हो गया और फाइनली हमने कितना बुक करके बाहर निकले, हम 455 450 उनके प्रॉफिट में नेट निकले हैं, जो कि चार्जेस ही बहुत ज़्यादा लग जाएंगे शायद। चार्जेस ही यहाँ पे 660 करके चार्जेस, 300 रुपये तो चार्जेस ही चले जाएंगे, 300 350 का चार्जेस ही जाएगा। नेट 100 रुपीज़ का आसपास ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। पर हमें एक और चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, अगर सेटअप बैठ रहा है, अगर अच्छा खासा मुझे दिख रहा है, तो मुझे टारगेट तक एटलीस्ट 150 पॉइंट, 160 70 80 पॉइंट तक मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब होल्ड करने का हैबिट डालना पड़ेगा। वो साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा हो रहा है, तो साइकोलॉजी हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैपिटल के साथ साथ वो एडजस्ट हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अच्छी बात है ये, और हम लोगों को इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और फिलहाल तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं मार्केट बिहेवियर का जो सिनेरियो हो ना, मैं जैसे भी चेक करता हूँ कि मार्केट बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊँगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ताकि लोगों को रिलेट कर पाएंगे। मेरा जो जर्नी है ना, मैं आप लोगों को पूरा जो जर्नी है, बस यहाँ पे आप जो ट्रेड्स वगैरह है इसको थोड़ा सा देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद जो लर्निंग वाला कंटेंट आएगा ना, उसमें आपको जर्नी का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। उस टाइम पे आप जर्नी को देखते रहिए, उसके साथ लर्निंग वाला कंटेंट देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो लर्निंग वाला कंटेंट है ना, इसमें लाऊंगा वो मैं कैसे सीख रहा था, क्योंकि आप एक दिन में सब नहीं सीख सकते, ठीक है। और आपको कोई सिखा भी नहीं सकता, आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप खुद कैसे सीख पाएंगे, मैं वो टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जिस टॉपिक को आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा मार्केट में, मैं उन टॉपिक को मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये आप हमारी जर्नी के साथ अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching our channel. Thank you for coming to our channel.